Hello everyone, today we will read our second chapter of geography and this is Inside Our Earth. You all know that this earth is our homeland. It is a unique planet and इसके अंदर कॉन्स्टेंटली बहुत सारे चेंजेस आते रहते हैं, आउटसाइड भी और इनसाइड भी। और कभी कभी हम ये कोशिश करते हैं जानने की कि हमारे अर्थ के इंटीरियर में क्या है, हमारी अर्थ किस चीज़ से बनी है। सो दिस चैप्टर इज़ रिलेटेड अबाउट इट। और इस चैप्टर में हम उन्हीं चीज़ों को पढ़ेंगे कि हमारी अर्थ के इंटीरियर में क्या है, हमारी अर्थ किस चीज़ से बनी हुई है। सो आवर फर्स्ट पॉइंट इज़ इंटीरियर ऑफ द अर्थ। आर अर्थ इज जस्ट लाइक एन ऑनियन, इज जस्ट लाइक एन ऑरेंज। हम ऑनियन की तरह भी बोल सकते हैं और ऑरेंज की तरह भी बोल सकते हैं, बिकॉज ये बिल्कुल गोल नहीं है। ये इसका जो मिडिल पार्ट है वो थोड़ा सा बल्ब में है, थोड़ा सा फूला हुआ दिखता है। ये हमें फुटबॉल की तरह दिखती है। एंड द अर्थ इज मेड अप ऑफ सेवरल कॉन्सेंट्रिक लेयर्स एंड दीज लेयर्स, जो इसकी अपर मोस्ट लेयर है उसे ही क्रस्ट कहते हैं। एंड दिस इज द थिनेस्ट लेयर ऑफ ऑल लेयर्स। ये सबसे थिन लेयर है अर्थ की, जिसे क्रस्ट कहते हैं। इट इज़ अबाउट 35 किलोमीटर ऑन द कॉन्टिनेंटल मासेस एंड ओनली 5 किलोमीटर ऑन द ओशियन फ्लोर। ये 35 किलोमीटर कॉन्टिनेंटल मासेस पर है और ओनली 5 किलोमीटर ओशियन फ्लोर्स पे है। एंड द मेन मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द कॉन्टिनेंटल मास आर सिलिका एंड एल्यूमिनिया। सो इट इज़ कॉल्ड सियाल। इट मीन्स सिलिका से Si और एल्यूमिनिया से Al, और दोनों को मिला के क्या बना, सियाल। द ओशियनिक क्रस्ट मेनली कंसिस्ट ऑफ सिलिका एंड मैग्नीशियम। जो कॉन्टिनेंटल जो इसका मास है वो बना है सिलिका और एल्यूमिना से, इसलिए इसे सियाल बोलते हैं। और जो ओशियनिक क्रस्ट है वो बना है सिलिका और मैग्नीशियम से, इसलिए इट इज़ कॉल्ड सीमा। सिलिका से Si और मैग्नीशियम से Ma, दोनों से मिलके सीमा, SiMa। अगर हम इसके नीचे देखें, जस्ट बीनीथ ऑफ द क्रस्ट इज द मेंटल लेयर है, और एंड इट इज एक्सटेंड अप टू अ डेप्थ ऑफ 2900 किलोमीटर बिलो द क्रस्ट। ये क्रस्ट के लगभग 2900 किलोमीटर नीचे की तरफ है। एंड द इनर मोस्ट लेयर इज द कोर। द इनर मोस्ट लेयर इज द कोर and the radius of core is about 3500 kilometer, and it is mainly made up of nickel and iron, so it is called NiFe, knife। Ni nickel and Fe ferrous। ferrous मतलब होता है आयरन के लिए ही यूज होता है, ferrous भी। ferrous means iron। the central core has very high temperature एंड प्रेशर टू। बहुत ज़्यादा कोर में हमारी हाई टेम्परेचर होता है, बहुत ज़्यादा इसमें प्रेशर होता है, और इसमें वहाँ पे जाके बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। जो हमारे फॉसिल फ्यूल्स वगैरह हैं वो वहीं पे बनते हैं। जो अर्थ क्रस्ट की जो लेयर होती है, सबसे अपर वाली लेयर क्रस्ट, वो सिर्फ 1% वॉल्यूम को ही फॉर्म करती है। जो मेंटल होती है, हमारी जो मिडिल वाली लेयर होती है, मेंटल होती है, वो सिर्फ 84% कंसिस्ट करती है, और जो कोर होती है उसमें सिर्फ 15% ये अर्थ के वॉल्यूम को मेक करती है। एंड द रेडियस ऑफ द अर्थ इज 6371 किलोमीटर। अर्थ का रेडियस है 6371 किलोमीटर। Now we will read about rocks and minerals. The earth crust is made up of various type of rocks and many natural rocks। बहुत सारी तरह के, अलग अलग तरह के जो रॉक्स होते हैं उनसे अर्थ का क्रस्ट बना होता है। जो अपर वाली लेयर है जिसे हम क्रस्ट कहते हैं, बहुत सारी तरह के रॉक्स से बनी होती है, अलग अलग तरह की। Any natural mass of mineral matter that makes up the earth crust is called a rock। It means जो भी मिनरल या मैटर जो हमारी अर्थ के क्रस्ट को बनाता है उसे रॉक कहते हैं। एंड रॉक्स के डिफरेंट कलर, साइज, टेक्सचर होते हैं। एंड देयर आर मेनली
3 types of rocks: igneous rocks, sedimentary rocks, metamorphic rock. First we will read about the igneous rocks. When the molten magma cools, it becomes solid. Rocks thus formed are called igneous rocks. जब वोल्केनो इरेप्शन होते हैं उनसे जो मोल्टन मैग्मा बाहर आता है, जो लावा बाहर आता है, जब वो ठंडा हो जाता है और सॉलिड हो जाता है तो वो इग्नियस रॉक्स की फॉर्म ले लेता है. उससे जो रॉक्स बनते हैं ठंडा होने के बाद, उसके कूल डाउन होने के बाद, वो इग्नियस रॉक्स कहलाते हैं. एंड दे आर ऑल्सो प्राइमरी रॉक्स, और इन्हें ही प्राइमरी रॉक्स भी कहते हैं. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक्स. यहाँ 2 तरह के इग्नियस रॉक्स होते हैं, इंट्रसिव इग्नियस रॉक्स और एक्सट्रेसिव इग्नियस रॉक्स. कैन यू इमेजिन लावा कमिंग आउट फ्रॉम द वोल्केनोस? अगर हम कल्पना करें, अगर हम सोचें कि लावा, वोल्केनो के अंदर से जो लावा आता है वो कितना हॉट होता है, कितना गर्म होता है. एंड लावा इज एक्चुअली फायरी रेड मोल्टन मैग्मा कमिंग आउट फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ ऑन इट्स सरफेस. ये जो लावा होता है ये रेड कलर का, बिल्कुल फायरी आग की तरह होता है, मोल्टन मैग्मा होता है जो पिघलकर अर्थ के इंटीरियर से इसके सरफेस पे आ जाता है. When this molten lava comes on the earth surface, it rapidly cools down and becomes solid. और जब ये लावा आता है बाहर, अर्थ के सरफेस पे आता है, तो ये बहुत तेज़ी के साथ ठंडा होता है, कूल होता है और ये सॉलिड हो जाता है. And rocks formed in such a way on the crust are called extrusive igneous rocks. और इसके रैपिडली ठंडा होने की वजह से जो सॉलिड फॉर्म बनती है, उसी फॉर्म को, अर्थ के क्रस्ट पे बनने वाली उसी फॉर्म को एक्सट्रेसिव इग्नियस रॉक्स कहते हैं. एंड दे हैव ए वेरी फाइन ग्रेन्ड स्ट्रक्चर, और इनका एक बहुत ही फाइन ग्रेन्ड स्ट्रक्चर होता है. एग्जाम्पल के लिए बेसॉल्ट. बेसॉल्ट एक्सट्रेसिव इग्नियस रॉक का एक एग्जाम्पल है. एंड द डिकेन प्लेट्यू इज मेड अप ऑफ बेसॉल्ट रॉक. आपने डिकेन प्लेट्यू के बारे में पहले भी पढ़ा है. जो डिकेन प्लेट्यू है वो बेसॉल्ट रॉक से ही बने हैं. समटाइम्स द मोल्टन मैग्मा कूल्स डाउन डीप इनसाइड द अर्थ्स क्रस्ट. कभी कभी क्या होता है, जो ये मोल्टन मैग्मा होता है ये ठंडा हो जाता है अर्थ के इनसाइड में भी. एंड सॉलिड रॉक्स सो फॉर्म आर, और जो सॉलिड रॉक्स इससे फॉर्म होते हैं उन्हें हम इंट्रसिव इग्नियस रॉक्स कहते हैं. सिंस दे, ये भी जल्दी जल्दी ठंडे, जो इनकी ठंडे होने की प्रोसेस है वो जल्दी जल्दी नहीं होती है ठंडे. इनके ठंडा होने की प्रोसेस स्लोली होती है, धीरे धीरे होती है. एंड दे फॉर्म लार्ज ग्रेन्स, और इनमें जो ग्रेन्स होते हैं, जैसे एक्सट्रेसिव इग्नियस रॉक्स में जो ग्रेन्स होते हैं वो फाइन ग्रेन्स होते हैं, बट इंट्रसिव इग्नियस रॉक्स में जो ग्रेन्स होते हैं वो लार्ज ग्रेन्स होते हैं. और ग्रेनाइट इंट्रसिव इग्नियस रॉक्स का एक एग्जाम्पल है. ग्राइंडिंग स्टोन यूज टू प्रिपेयर पेस्ट पाउडर ऑफ स्पाइसिस एंड ग्रेन्स आर मेड ऑफ ग्रेनाइट. ग्राइंडिंग स्टोन्स में जो यूज़ किया जाता है, जो ग्राइंड करने वाले जो स्टोन्स होते हैं, इट मीन्स जिन पत्थरों का इस्तेमाल किसी चीज़ को पीसने में, फाइन पेस्ट बनाने में किया जाता है, या पाउडर मसालों को पीसने में किया जाता है, उसमें हम ग्रेनाइट के पत्थर का इस्तेमाल करते हैं. रॉक्स रोल डाउन. रॉक्स जो होते हैं वो पहाड़ों से घूमते घूमते रोल करके नीचे आते हैं. क्रैक्स एंड हीट. जब ये पहाड़ियों से नीचे की तरफ आते हैं, इनमें दरारें आ जाती है और एक दूसरे से ये टकराते हैं, हिट करते हैं एक दूसरे को, तो ये छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में, छोटे छोटे पीसीज में डिवाइड हो जाते हैं, ब्रोकन हो जाते हैं, टूट जाते हैं. एंड दीज सिमिलर पार्टिकल्स आर कॉल्ड सेडिमेंट्स. और ये इनका ब्रोकन हो जाना, स्मॉल फ्रेगमेंट्स में, छोटे छोटे टुकड़ों में इनका बदल जाना ही सेडिमेंट्स कहलाता है. एंड दीज सेडिमेंट्स आर ट्रांसपोर्टेड एंड डिपॉजिट बाय विंड वाटर. और ये जो छोटे छोटे सेडिमेंट्स बन जाते हैं, छोटे छोटे रॉक्स के टुकड़े बन जाते हैं, इन्हें एयर या विंड और वाटर अपने साथ ट्रांसपोर्ट करके एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं. एंड दीज लूज सेडिमेंट्स आर कंप्रेस्ड एंड हार्डन टू फॉर्म सेडिमेंट्री लेयर ऑफ रॉक्स. और ये एक दूसरे के साथ मिलकर कंप्रेस होके, हीट इनके जब एक दूसरे के साथ इकट्ठे हो जाते हैं सेडिमेंट्स कहीं जाके बहुत सारे, तो इनके अंदर
कंप्रेशन की वजह से इनके अंदर जो हीट बनती है उसकी वजह से ये एक रॉक्स की लेयर बनाते हैं और इसी टाइप्स के रॉक को सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। एग्जाम्पल है सेडिमेंट्री रॉक्स का सैंडस्टोन। सैंडस्टोन इज मेड फ्रॉम ग्रेन्स ऑफ सैंड। सैंडस्टोन जो होता है वो सैंड के ग्रेन से बनता है। एंड दीज रॉक्स में ऑल्सो कंटेन फॉसिल्स ऑफ प्लांट्स। इसमें प्लांट्स के फॉसिल्स भी होते हैं, एनिमल्स के फॉसिल्स भी होते हैं और दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होते हैं जो उस जगह पर रहते हैं। इट मीन्स जब बहुत टाइम तक ये रॉक्स एक दूसरे के साथ टच में आते, एक दूसरे के साथ इकट्ठे होने के बाद एक दूसरे के साथ जुड़ते चले जाते हैं तो ये सेडिमेंट्री रॉक्स बन जाते हैं। इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स जब एक बहुत लंबी प्रोसेस के बाद एक इनमें जो चेंज आते हैं, जब इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स एक साथ होते हैं और इनमें चेंज आते हैं तो ये मेटामॉर्फिक रॉक्स में चेंज हो जाते हैं ग्रेट हीट और प्रेशर में आने के बाद। बहुत ज़्यादा गर्मी और प्रेशर मीन्स दबाव के बाद इग्नियस रॉक्स और सेडिमेंट्री रॉक्स मिलकर मेटामॉर्फिक रॉक्स में चेंज हो जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए क्ले चेंजेस इनटू स्लेट। एक लंबी हीट प्रोसेस के बाद क्ले स्लेट में चेंज हो जाती है और जो लाइमस्टोन का रॉक होता है, लाइमस्टोन का पत्थर होता है, वो मार्बल में चेंज हो जाता है। मार्बल मीन्स जो हम अपने घरों में फ्लोर पे जो मार्बल यूज़ करते हैं, स्लैब्स में जो मार्बल यूज़ करते हैं, उसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। तो ये हाँ, यहाँ फर्स्ट हमने पढ़ा इग्नियस रॉक्स के बारे में। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी रॉक्स and there are two types of igneous rocks. These are intrusive और extrusive. It means जो लावा के मोल्टन मैग्मा के रैपिडली कूल्स होने की वजह से जो रॉक्स फॉर्म होते हैं उन्हें इंट्रूसिव रॉक्स कहते हैं और जो इनके धीरे धीरे जब स्लोली ये लावा कूल होता है तो जो रॉक्स बनते हैं उन्हें एक्सट्रेसिव रॉक्स कहते हैं। और जब ये रॉक्स रोल होने की वजह से एक दूसरे से हिट करने की वजह से छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में, स्मॉल फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाते हैं, ब्रॉक हो जाते हैं और विंड और वाटर के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं तो ये सेडिमेंट्री रॉक्स बन जाते हैं। बहुत टाइम की प्रोसेस के बाद इनमें फॉसिल फ्यूल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और प्लांट्स और एनिमल्स के जो फॉसिल्स होते हैं वो भी इनमें मिल जाते हैं तो ये सेडिमेंट्री रॉक्स बन जाते हैं। और जब सेडिमेंट्री बहुत ज़्यादा हीट और प्रेशर में आने के बाद इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स जब लंबे टाइम तक एक दूसरे के साथ रहते हैं और हीट और प्रेशर में आने के लिए बाद ये मेटामॉर्फिक रॉक्स में चेंज हो जाते हैं। मेटामॉर्फिक रॉक्स के एग्जाम्पल हैं क्ले, एक हीट और प्रेशर में आने के बाद स्लेट में चेंज हो जाता है और लाइमस्टोन हीट और प्रेशर की वजह से मार्बल में चेंज हो जाता है। यू नो व्हाट इज फॉसिल्स? Fossils are the remains of the dead plants and animals trapped in the layers of rocks are called fossils. Fossils होते हैं जो dead plants या animals होते हैं, जब वो लंबे टाइम तक रॉक्स की लेयर्स में दबे रहते हैं तो वो fossils का रूप ले लेते हैं। The rocks are very useful to us. रॉक्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत यूज़फुल होते हैं। बहुत सारे ऐसे वर्क्स होते हैं हमारे जिनमें रॉक्स का इस्तेमाल करते हैं हम, रॉक्स का यूज़ होता है। एंड वी विल रीड अबाउट दिस यूजेस और जो रॉक साइकिल होता है, जो प्रोसेस होती है, कैसे कैसे ये बनते हैं, इसके बारे में मैंने अभी आपको बताया। और बाकी जो चीज़ें हैं इसके यूजेस है, कहाँ कहाँ इनका यूज़ हुआ, किस किस चीज़ में यूज़ करते हैं हम रॉक्स को, we will read about these points in our next video. Thank you.